राम राम बे सारे बहन भाइयों को, बेटे बेटियों को ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। आमे भी ठीक हाँ। कर लिया है एक और नए व्लॉग की शुरुआत। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। और आज शुरुआत कर लेते हैं पार्क से। यह है सुबह सुबह आज की वीडियो। जब मैं जा रही थी पार्क में, 7:45 बज रहे थे बे, तब गई थी मैं। कल शाम को भी गई थी मैं और कविता पार्क में घूमने के लिए, लेकिन कल शाम तो मेरे से घूमने ही नहीं गया। एक चक्कर मुश्किल से लगाया मैंने। एक बार तो बीच में बैठ भी गई। बहुत जैसे पेट में से भारी हो रहा था। कल मैं खीर खा कर चली गई वे, शायद इसलिए मेरे से कल घूमने नहीं गया। तो मैं बोली कविता आज मैं सुबह घूम के आऊँगी खाली पेट। तो आज तो मैं 1.5 चक्कर लगा के आई बे सुबह, और ईब शाम को भी मैं लगा के आई 1 चक्कर। तो कभी भी घूमने जाने से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए, ना तो पेट इतना हैवी हो जावे, घूमे ही नहीं जावे। तो देख लो भाई, सुबह सुबह ये थोड़ी थोड़ी सी धूप निकलनी शुरू हुई है। और यहाँ लेडीज बैठी हुई हैं, ये भजन करन लग रही थी। मैं इनके पास कौन बैठी, मैं बोली मैं तो घूमन आई हूँ, मैं तो घूमूंगी वे बैठूंगी नहीं। ये देखो थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है। तो सुबह काट के आई मैं 1.5 चक्कर, और ईब काट के आई मैं लो बे घूम आए हैं हमें दोनों सासू बहू। मैं 1 चक्कर लगा के आई हूँ पार्क का, और कविता लगा के आई है 2 चक्कर। और ये बे कविता और सुमित चले गए हैं बे मार्केट, कुछ सामान लेके आना था। हमारी एक तो गैस की पाइप लीक हो रही थी थोड़ी सी, वहाँ लाने गए हैं। और एक भाई हमारा आटा ख़त्म हो रहा था, तो मल्टीग्रेन वाला भी ख़त्म हो रहा था, और वैसे वाला भी गेहूँ पिसवा के ले आवेंगे। मल्टीग्रेन वाला आटा भी लेके आवेंगे। और उधर जा रहे थे तो फिर आज है थर्सडे, तो मंडी लगी हुई थी। कविता बोली मैं सब्जी भी ले आऊँगी, उधर की उधर जा रही हूँ तो सब्जी भी ले आने गई है। जब से यह दुकान आड़े हमारे पड़ोस में खुली है ना, जब से हम सब्जी मंडी में जाना जमाए कम कर रखा, जाते ही को ना। आज तो बोली इसके पास कई बार फ्रूट कम पावे, सेब साब कम पावे हैं, तो बोली मैं उधर से ले आऊँगी मम्मी। उधर जा तो रहे माँ, ठीक है, तो सेब ले आओगी और भी कुछ जो फ्रूट मिलेंगे वो ले आओगी, सब्जियाँ भी ले आओगी। तो कविता सुमित वहाँ गए हैं, और मैं कर ली हूँ तब तक आप लोगों से बात। और वे जैसे कि आप लोगों ने आज सुबह देखा होगा, पार्क में गई थी ना, तो मैं टोपी पहन कर गई थी वे। या आंधी जांधी ठंड है ना बे, या सीधा करे, सब अपना अपना ध्यान रखियो। गर्म दिन हो गए हैं कति सही, ये दिन तो होया कर दे फरवरी 15 फरवरी के बाद या मार्च के स्टार्टिंग में, जो ईब दिन हो रहे हैं इतने गर्म दिन हो गए ईब तक पहले। लेकिन सुबह शाम की ठंड रह रही है बे, तो टोपी अपना ध्यान रखियो। टोपी मैंने पैर कर गई थी वे, हवा लगे ठंड लगी तो मुश्किल हो जाएगी, सारी सर्दियाँ हम बच रहे थे। और इन दिना या आंधी जांधी ठंड जो कर बताऊँ सीधा भी करा है, तो क्यों आप इसमें अपनी केयर कम करने लग जावा है ना, ज्यादा ध्यान ना देते। इसलिए ठंड से जा कर भी सब अपना अपना ध्यान रखियो। मैं तो अपनी टोपी पहन कर गई थी, शाल भी। 1 चक्कर लगाने के बाद तो थोड़ी गर्माइश सी आवा है शरीर में। फिर भले ही चाहे कंधे पे गिर लो अपना स्टोल शाल, लेकिन लेकर जरूर जाना चाहिए भाई, क्या पता हवा हुआ चलती हो पार्क में, तो मैं लेकर तो जरूर जाया करूँ हूँ। और बे महाकुंभ के लिए बताऊँ थी ना, जो मेरी फ्रेंड और बहन और गई थी, तो चोखा मैं नहीं गई बे। तो उन्होंने आकर बताया कि हमें 9-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा बे। जो भी कोई आगे अपना जाने का जो भी प्लान कर रही हो, जो मेरी बहनें, उनके लिए बताती हूँ बे, अगर आप 9-10 किलोमीटर जाना, 9-10 किलोमीटर आना, अगर आप इतना पैदल चल सको तो ही महाकुंभ में नहाने जाइयो बे। तो बहन तो बता रही थी मतलब 15-16 किलोमीटर गाड़ियों को बाहर ही रुकवा देते हैं, फिर 2-3 किलोमीटर तक वो जो यूपी रोडवेज की बसें हैं उनमें बैठे, और फिर उसके बाद तो 9-10 किलोमीटर तो कोई ही भी साधन नहीं मिलता, पैदल ही आपको चलना पड़ेगा। ना कोई ई रिक्शा, ना कोई ऑटो, कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, सिर्फ पैदल का रास्ता है। तो वे कोई बहन जो जाने की सोच रही हो तो उनको बता दूँ भाई, जिस पर ना चला जावे वो बेशक टाल कर दियो, जिस पर चला जावे इतना तो वो बहन चली जाइयो बे। मैं तो कहूँ चोखा मैंने गई, क्योंकि देख लो यहाँ से 12 घंटे का रास्ता है, अगर हम बस में जावा वहाँ तो 2-3 घंटे वैसे भी लग जावे है, तो 14-15 घंटे तो बोली जान के। और फिर भैया हमें
18-19 किलोमीटर पैदल चलना और फिर वापस आते आना, इतना ही 14-15 घंटे का फिर सफ़र में। इतना तो मेरे बस की बात नहीं थी। तो मेरी तो कमर में इतना दर्द हो जाता कि मैं तो चारपाई से नहीं उठ पाती है। तो चोखा मैं नहीं गई भी। जो मेरी बहन जाने की विचार कर रही हो उनकी नॉलेज के लिए मैं बताऊं बे, इतना आप लोगों को पैदल चलना पड़ेगा। और जो कल मौनी अमावस्या पर शाही स्नान था, कल तो बताओ है बेबे, मेरे ख्याल में 30-40 किलोमीटर पैदल चल चल कर बोलिए हम लोग गए। यहाँ जो भी कल नहा के आई हैं वह लोग बतावे थे, इतना पैदल कल चलना पड़ा। क्या करे वे, मैनेज करना पड़ा। देखो करोड़ों की जनता आ रही है, करोड़ों की जनता को मैनेज करना के निवासी खेल है। प्रशासन के भी पसीने छूट रहे होंगे, इतनी पब्लिक को कैसे मैनेज करे, इसलिए वे इतनी दूर गाड़ियां रुकवावे हैं। आपने लगा है भाई कोई सुविधा ही नहीं, हम इतना पैदल चलना। हाँ जे वह इतनी पास पास जावे तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो जावे तो मैनेज करना मुश्किल हो जावे, इसलिए वह गाड़ियों को बाहर रुकवावे हैं ताकि जो पैदल चल चल कर पब्लिक इतने घाटा तक पहुँचे, इतने जो वह पब्लिक जो नहाने लग रही है वह वापिस हो ले। तो वे मैनेज करना तो पड़ेगा। देखो अपन अगर यहाँ बैठा न्यू लगा है भाई न्यू है, लेकिन जो उनको मैनेज कर रहा है प्रशासन को तो कितनी मुश्किलें हो रही होंगी। उनने भी कुछ सोच समझ गई अपनी प्लानिंग कर कर कहे ये इतनी इतनी दूर गाड़ियाँ रुकवावे हैं। तो वे जो करे है उन्हें भी रहा पा तो के गैस कहाँ। चलो बढ़िया है, जिस किसी पर जाया जाओ चले जाए वे, मारे तो बस की बात नहीं थी, इसलिए आम तो कौन गए वे। चलो ये मैं कविता सुमित आने वाले हैं, के लेके आऊंगे वो दिखाती हूँ। ले आए आटा रे रखा है, बैंगन का बुड़ता तो बढ़िया लग गया करे है। ये इतनी बड़ी एक के, अच्छा संतरे और सेब ना ले आई। ये आ गई है गैस की पाइप। ले आए हैं ये मल्टी ग्रीन भी और गेहूँ का भी आटा, दोनों तरह का आ गया है। मैं खाया करूँ नॉर्मल आटे की रोटी, सुमित और कविता खाया करें मल्टी ग्रीन की। और कविता भी ले आई है अपनी सब्जी वाला झोला निकाल ले है ही के सब्जी लेके आई है वह सारी चीज़। ये देखो आज न्यू कह रही है मैं हरा साग लेके आई हूँ मम्मी, बथुआर पालक और डक्कड़ एक ही बार बनाया शायद हमने इस सर्दियाँ में हरा साग। आज फिर लेके आई है, आज तो नहीं बनाओगी क्योंकि इनका छांटने में टाइम लगा कर है ना, कल बनाते हैं। कल तो बाजरे की रोटी और सरसों का साग। ये देख लो वे सारी सब्जियां कविता ने दो दो कर रख दी है। ये देखो शिमला मिर्च है, गाजर है और आंवला भी ले रही है कविता। आज तो आंवला शायद जूस जास में गेर लेगी आंवला, सारी दो का ही रखा करे, बिना दो ही ना रखा करे। देखो आंवला भी ले रही है। तो कविता की आदत है सारी सब्जियां दो का ही फ्रिज में रखेगी। और ये ले आई है बे हरा साग, पालक है, बथुआ है और डाकड़ है। और ये ले आई है मशरूम बनावांगे हमें कल, क्योंकि कल भी हमने मटर पनीर बनाई थी तो डेली हैवी सब्जी हो जाओगी। तो एक बार तो कही थी कविता मशरूम बना दी, मैं कविता कल बनाइए, आज ही फिर बनाओगे कविता बैंगन का बढ़ता भी बनाए हमने घने दिन हो गए। कल फिर हम बनावांगे बाजरे की रोटी और साग के साथ। चलो वे इस व्लॉग का फिर यहीं कर लेते हैं एंड। ये ले आई है कविता संतरे भी बहुत अच्छे होते हैं, खाना ज़रूर खाने चाहिए, खाया करो आप सब भी। इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड, मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम सब नए, खुश रहा करो हमेशा। जो चैनल पर नया हो चैनल ने कर दियो बे लाइक। राम राम बे सब ने कमेंट करके बता दियो आप लोगों को हमारे व्लॉग कैसे लगे।